दोस्तों, ये कहानी है कायरो नाम की एक लड़की की, जिसे अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कायरो को देखते हैं, जो कि एक लेखक बनना चाहती है। इसीलिए जब भी इसे समय मिलता वो लिखने बैठ जाती। इसने आज ही एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। कायरो सुबह सुबह एक जंगल के रास्ते से स्कूल जाने लगती है। कायरो इतनी जल्दी इसलिए निकलती है क्योंकि ये अपने टीचर, जिनका नाम जोनाथन है, उनकी क्लास को किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहती। खैर, थोड़ी देर बाद कायरो स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर हम जोनाथन को देखते हैं, जो पहले से ही वहाँ मौजूद था। जोनाथन कायरो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये स्कूल आने का वक्त नहीं था। इसके अलावा अभी तक यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। यहाँ पर हम जोनाथन के बारे में जानते हैं, जो बचपन से ही एक महान लेखक बनना चाहता था, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया और मजबूरी में एक टीचर बन गया। जोनाथन कायरो से उसके बारे में पूछता है, जिस पर कायरो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ ही कहती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे तुम्हारी क्लास अटेंड करने के लिए कहा था। जोनाथन कायरो को सिलेबस से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ने के लिए देता है, लेकिन कायरो कहती है कि ये किताबें वो पहले ही पढ़ चुकी है। ये सुनकर जोनाथन थोड़ा हैरान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर कायरो की फ्रेंड विनी आ जाती है। वैसे भी अभी क्लास शुरू होने में काफी वक्त था, इसलिए विनी कायरो को अपने साथ बाहर ले जाती है। उनके जाने के बाद जोनाथन यहाँ पर रखी कायरो की किताबों को देखने लगता है। इन्हीं किताबों में उसे एक रोमांटिक नॉवेल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा टीचर आता है, जिसका नाम बोरिस है। जोनाथन और बोरिस दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। बोरिस जोनाथन के हाथ से कायरो की किताब ले लेता है और खुद उसे पढ़ने लगता है। फिर मजाक करते हुए कहता है, तुम कब से इस तरह की किताबें पढ़ने लगे? जिस पर जोनाथन कहता है, ये किताब मेरी नहीं है बल्कि एक नई स्टूडेंट की है, जिसका नाम कायरो है। खैर, इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर जोनाथन अपनी पत्नी के साथ घर पर मौजूद था, लेकिन उसकी पत्नी फिलहाल अपने काम में बिजी थी। जबकि दूसरी तरफ जोनाथन उससे रोमांटिक बातें कर रहा था और कहता है कि आज उसकी क्लास में एक नई लड़की आई थी, जो अपने साथ एक रोमांटिक किताब लेकर आई थी। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी इसकी पत्नी के पास किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से जोनाथन को बीच में ही रुकना पड़ता है। अब अगली सुबह जोनाथन अपने दोस्त बोरिस के साथ एक ग्राउंड में बैठा था। दोनों सामने फैले घने जंगल को देख रहे थे और मजाक मजाक में इमेजिन कर रहे थे कि ये जंगल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी उसी जंगल के अंदर से कायरो निकल कर आती है। आज कायरो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों के पास आ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि आज कायरो ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए बोरिस उसे अपने पास रखे कुछ बिस्किट खाने के लिए देता है। लेकिन यहाँ पर जोनाथन उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे वो कायरो को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बातें करने के बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ सिर्फ कायरो और जोनाथन ही बचे थे। जोनाथन कायरो से पूछता है, तुम्हें इस गहरे जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? वहाँ कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। जिस पर कायरो मुस्कुराते हुए कहती है, असल में इस जंगल में सबसे बड़ा खतरा मैं खुद हूँ, तो मुझे किस बात का डर होगा। ये सुनकर जोनाथन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि कायरो की बातें बाकी लड़कियों से काफी अलग थीं। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम विनी को देखते हैं, जो बोरिस को देखकर जानबूझकर एक किताब नीचे गिरा देती है। ये देखकर बोरिस उसके पास आता है। असल में विनी काफी समय से बोरिस को पसंद करती थी। वो फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बोरिस एक टीचर था, इसलिए उसे विनी का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता और बोरिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहीं पर कायरो को देखते हैं, जो थोड़ी दूरी से ये सब देख रही थी। अब वो विनी के पास आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही थी? क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारा टीचर है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर विनी हंसते हुए कहती है, तुम्हें जलन हो रही है क्या? कायरो जवाब देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे हैरानी हो रही है कि तुम एक टीचर से इस तरह की बातें भी कर सकती हो। खैर, इसके बाद दोनों एक रूम में होती हैं। यहाँ पर विनी कायरो से कहती है, कायरो तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कायरो कहती है, मेरे पास इस तरह के फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। तभी विनी अपनी असली प्लानिंग बताती है और कहती है, बोरिस मुझे बहुत पसंद है और मैं उसके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। लेकिन कायरो ये सुनकर बस उसे चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि उसके दिल में भी अब धीरे धीरे अपने टीचर जोनाथन के लिए कुछ महसूस होने लगा था। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी के बारे में एक महान डायरी लिखनी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उसमें क्या लिखूं। तभी विनी कायरो से कहती है, तुम मेरी बात मानो और जोनाथन के साथ एक अफेयर शुरू करो, फिर उसी के आधार पर अपनी कहानी लिखना। यकीन मानो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन कायरो तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं। लेकिन विनी लगातार जोनाथन की तारीफ करती रहती है। वो कायरो के सामने उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच और उसके टैलेंट की बातें करती है। धीरे धीरे कायरो भी उसकी बातों में आने लगती है और कहीं ना कहीं उसके दिल में जोनाथन के लिए फीलिंग्स और गहरी होने लगती हैं। कुछ देर बाद विनी वहाँ से चली जाती है और अब कायरो अकेले बैठकर जोनाथन की किताबें पढ़ने लगती है। हर लाइन पढ़ते वक्त वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। इसके अगले दिन हम क्लास का सीन देखते
देखते हैं, जहाँ कायरों लगातार जोनाथन को गहरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई अलग ही एहसास था। अचानक जोनाथन की नजर भी कायरों पर जाती है और वो समझ जाता है कि कायरों उसे ही देख रही है। इसके बाद जोनाथन धीरे से उसके पास आता है और कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे अकेले में मिलना। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और अब जोनाथन कायरों का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त बोरिस आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम उस कायरों नाम की लड़की को पसंद करने लगे हो। लेकिन जोनाथन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन जाने से पहले बोरिस उसे चिढ़ाने के लिए एक फनी डांस करने लगता है, जिसे देखकर जोनाथन को भी हंसी आने लगती है। फिर बोरिस डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन खुद भी वही डांस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कायरों आ जाती है और उसे इस तरह डांस करते हुए देखकर हंसने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी कायरों कहती है, मुझे तुम्हारी किताब का एक पैराग्राफ मुंह जुबानी याद है। ये सुनकर जोनाथन काफी खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हिसाब से एक छोटी सी स्टोरी लिखो। अगर मुझे तुम्हारी कहानी अच्छी लगी तो मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगा। इसके बाद वीकेंड पर जोनाथन कायरों को एक खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है, जहाँ एक कवि लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था। जोनाथन उस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कायरों की नजरें सिर्फ और सिर्फ जोनाथन पर थीं। वो कहानी नहीं बल्कि जोनाथन के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। इसके बाद हम जोनाथन को उसकी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विनी आ जाती है। असल में विनी उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। जोनाथन की पत्नी पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिस पर जोनाथन कहता है, नहीं ये वो नहीं है, ये विनी है। उसका नाम कायरों है और वो बहुत अच्छी लड़की है। इसके बाद जोनाथन कायरों की काफी तारीफ करने लगता है, लेकिन अपनी ही पत्नी के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ सुनकर उसकी पत्नी को बुरा लगने लगता है। अब अगले दिन ये दोनों फिर उसी प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं। तभी जंगल के रास्ते से कायरों आती दिखाई देती है। आज कायरों इनके लिए कॉफी भी लेकर आई थी। बोरिस कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों आराम से बातें कर सकें। इसके बाद कायरों और जोनाथन काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर करने लगते हैं। दोनों अब पहले से काफी करीब आने लगे थे, लेकिन तभी जोनाथन के फोन पर उसकी पत्नी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। इसके बाद जोनाथन अपनी क्लास में आता है। यहाँ पर कायरों उसे अपने पसंदीदा राइटर्स के बारे में बताती है और साथ ही अपनी अदाओं से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है। लेकिन जोनाथन को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगती है, इसलिए वो घर जाने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके तुरंत बाद विनी वहाँ आती है और कायरों के साथ हंसी मजाक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। विनी पहले की तरह इस बार भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो बोरिस का मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और हंसते हुए कहती है, अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो खुद आकर अपने हाथों से ले लो। वहीं दूसरी तरफ हम जोनाथन को उसके घर पर देखते हैं। तभी उसके पास कायरों का कॉल आता है। असल में जोनाथन गलती से कायरों का मोबाइल अपने साथ ले आया था। इसके थोड़ी देर बाद जोनाथन अपनी गाड़ी में बैठकर कायरों का फोन लौटाने उसके घर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कायरों के घर के पास पहुंचता है तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोनाथन गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। लेकिन तभी कायरों एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर बारिश में बाहर आ जाती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर वो जोनाथन को अपने पास आने का इशारा करती है। जोनाथन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके पास जाने लगता है और तभी कायरों सीधा उसके पास आती है और उसे एक किस कर देती है, जिसके बाद जोनाथन पूरी तरह से उसके प्यार में डूब जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ जोनाथन अपने घर पर मौजूद था, लेकिन किसी बात को लेकर उसकी और उसकी पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। इसी वजह से गुस्से में जोनाथन वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से केबिन में जाकर बैठ जाता है। यहाँ आकर वो अपना ईमेल चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसे कायरों के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी दिखाई देती है। असल में वो एक रोमांटिक कहानी थी जो एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर आधारित थी। जोनाथन उस कहानी को पढ़ने लगता है और शुरुआत में उसे वो स्टोरी बेहद पसंद आती है। हर लाइन, हर इमोशन उसे काफी गहराई से महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक एहसास होता है कि ये कहानी असल में उसकी और कायरों के ऊपर लिखी गई है। यानी कायरों ने जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ अपनी कहानी को बेहतर बनाने के लिए कर रही थी। ये सोचकर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जज्बातों के साथ खेला गया हो। अब अगले दिन हम क्लास का सीन देखते हैं। यहाँ पर जोनाथन का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वो अब कायरों की तरफ देख तक नहीं रहा था। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं बल्कि काफी परेशान लग रहा था। जोनाथन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर कायरों उससे वजह पूछती है, जिस पर जोनाथन कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बारे में दुनिया को पता चले। तुमने अपनी
कहानी में सब कुछ सच सच लिख दिया है, तुम्हें उस कहानी को बदलना होगा। फिर वो आगे कहता है, इस कहानी का लोगों पर गलत असर पड़ेगा और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो कायरों को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने इस कहानी को नहीं बदला तो मैं तुम्हें अपने सब्जेक्ट में फेल भी कर सकता हूँ। ये सुनकर कायरों को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मैंने वो कहानी लिख दी जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लिख पाए। असल में तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। इतना कहकर कायरों रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोनाथन को उसके घर पर देखते हैं। जोनाथन यहाँ काफी परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी दौरान उसकी पत्नी कायरों के द्वारा लिखी गई कुछ रोमांटिक स्टोरी पढ़ने लगती है। उन्हें पढ़ते पढ़ते उसका मूड रोमांटिक होने लगता है और वो धीरे धीरे जोनाथन के करीब आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का वो पल बीच में ही रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कायरों और विनी को देखते हैं। यहाँ पर कायरों काफी गुस्से में थी। वो विनी से कहती है, अब मुझे जोनाथन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो विनी से कहती है, तुम बोरिस को मैसेज करो। विनी तुरंत बोरिस को मैसेज करने लगती है, लेकिन बोरिस उसके मैसेज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि विनी सिर्फ उसका दिमाग खराब करेगी। इसीलिए वो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। लेकिन तभी कायरों एक फोटो क्लिक करके बोरिस को भेज देती है। ये फोटो देखकर बोरिस को कुछ अजीब महसूस होता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जोनाथन की पत्नी के पास स्कूल से किसी का कॉल आता है और वो उसे जोनाथन और कायरों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब उसकी पत्नी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो तुरंत जोनाथन के पास जाती है और गुस्से में उससे सवाल करने लगती है, लेकिन जोनाथन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मगर उसकी पत्नी को अब उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। इसके अगले दिन हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं, लेकिन आज कायरों क्लास में नहीं थी, बल्कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी हुई थी। यहाँ पर कायरों अपने और जोनाथन के रिश्ते के बारे में सारी बातें सच सच बता देती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम जोनाथन को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उससे सच्चाई पूछती हैं, जिस पर जोनाथन वही सब बताता है जो कायरों पहले ही बता चुकी थी। ये सुनते ही प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वो जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर देती है। इसके बाद जोनाथन स्कूल के बाहर अकेला और उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर बोरिस आता है और उससे कहता है, तुम्हें एक स्टूडेंट के साथ ऐसा रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस पर उसकी पत्नी वजह पूछती है, लेकिन जोनाथन उसे सच्चाई नहीं बताता। हालांकि उसकी पत्नी पहले से जानती थी कि उसे किस वजह से निकाला गया है। अब उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन जोनाथन बार बार कहता है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उसकी पत्नी अब उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जोनाथन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसकी एक गलती, उसकी जिंदगी, उसकी नौकरी और उसके रिश्ते सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। एक तरफ हम कायरों और विनी को देखते हैं। यहाँ पर विनी कायरों से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई, वो पूरी तरह अकेला पड़ गया है। फिर विनी उससे कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है? तुम्हें उसके लिए जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा? लेकिन कायरों बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देती है, नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैंने उसका इस्तेमाल किया और उसने मेरा। वैसे भी मुझे अपने एडमिशन और उपलब्धि के लिए एक सच्ची कहानी चाहिए थी और मैंने वो कर दिखाया। इसके बाद कायरों अपनी कहानी को अपने ही अनुभव के तौर पर लिखने लगती है। अब उसे वो सब मिल चुका था जो वो शुरू से चाहती थी और तभी हमें कहानी की शुरुआत में कही गई उसकी वही बात याद आती है, इस जंगल में सबसे खतरनाक मैं ही हूँ। और आज कायरों ने ये बात सच करके भी दिखा दी थी। उसने एक इंसान की जिंदगी, उसके रिश्ता और उसका करियर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक कहानी के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।